दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं आवर टीवी। मैं हूं विजित बेस। दर्शकों इस वक्त मैं मौजूद हूं एसपी ऑफिस के सामने। दर्शकों यहां पर आप देखा होगा, यहां पर एक 4 जंक्शन है। जब आप जोलंग से आते हैं तो आपको यहां से राइट साइड होकर मेन रोड की तरफ जाना होता है, लेकिन यहां पर दर्शकों आप देखेंगे कि लोग यहां पे रॉन्ग वे से भी एंट्री होकर के मेन रोड की तरफ जा रहे हैं। और दर्शकों यहाँ पर आप देखेंगे 4 जंक्शंस में अगर सिस्टम से कहा जाए तो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस तैनात रहना चाहिए। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस कोई देखने को नहीं मिल रहा है। और दर्शकों ये 4 जंक्शंस है, हमने काफ़ी बार ऐसे देखने को मिला है कि ये जो 4 जंक्शंस में जो जोलंग से आते हैं लोग, यहाँ से होकर के जब मेन रोड निकलते हैं तो ये राइट साइड से होकर नो एंट्री से होकर यहाँ से निकल रहा है। और दर्शकों आप जोलंग से आते हैं तो आपको एक्चुअली में लेफ़्ट साइड से होकर मेन रोड निकलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया जा रहा है। दर्शकों आज हम ये जो वीडियो है अवेयरनेस वीडियो भी बनाया जा रहा है, और एक तरफ जो पब्लिक जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते उन पर भी बनाया जा रहा है, और साथ ही साथ जो ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर जो ड्यूटी करते हैं उन पर भी मैं बना रहा हूँ, ताकि ये जो ट्रैफिक कंडीशंस को मैनेज किया जा सके और अपना जो ड्यूटीज़ होता है उनको मेंटेन किया जा सके। दर्शकों आज हम ईटानगर के जो जंक्शंस है आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो वहाँ पर जो साइनेज लगता है और जो जिस तरह से यू टर्न लेना चाहिए और जिस तरह से जो ट्रैफिक लाइट्स लगाया गया है उनके हिसाब से क्या लोग चल रहे हैं या नहीं। और दर्शकों साथ ही साथ मैं एक बात आपको बताना चाहता, ये जो ईटानगर है एज़ कम्पेयर टू दूसरा स्टेट है, जैसे कि शिलोंग में आप अगर गया होगा तो आपने देखा होगा वहाँ पर ईटानगर का कंपेयर में बहुत ही रोड जो छोटा है, मतलब बहुत ही कंजेशन है, लेकिन भी वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस अच्छे से ड्यूटी करने की वजह से जो पब्लिक्स होता है उनको रूल वायलेशंस करने में काफ़ी डर एक रहता है। इसके कारण वहाँ पर एक सिस्टम से चलता है जो ट्रैफिक कंजेशंस है। उसी तरह ईटानगर में भी अगर ट्रैफिक पुलिस अपना जो रूल है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा तो यहाँ के जो रूल को वायलेट करते हैं उन पर भी एक डर बना रहेगा, तो जो यहाँ के सिस्टम है वो एक अच्छा से चल पाएगा। ये जो है 4 जंक्शंस है, ये 4 जंक्शंस में ऐसे देखा जा रहा है कि यहाँ से भी लोग रॉन्ग एंट्री ले रहे हैं। नहीं, डीएसपी सर का ना पूरा वो है ऑर्डर है कि 2 व्हीलर जो यहाँ से जा सकता है 2 व्हीलर के लिए कैपिटल में कहीं भी नो एंट्री नहीं है ना। यहाँ पर ऐसा भी देखा गया कि 4 व्हीलर भी यहाँ से गया हुआ था। जब आगे हम जब कवरेज कर रहे थे तो आप यहाँ पर ड्यूटी पर नहीं थे, तो इसका ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, हम तो उधर वॉशरूम गया था ना, हाँ वापस आया तो आप लोग को दिखाई दिया। अकेला अभी ड्यूटी दिया है ना, क्योंकि वो इंटरनेशनल वो फुटबॉल मैच चल रहा है ना, हम लोग का लड़का लोग को सब वहाँ पे ड्यूटी दिया है बहुत सारा, तो मेन पावर शॉर्टेज है इसलिए अभी सिंगल दिया है। हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि ये 4 जंक्शंस है, इसका रूल एंड रेगुलेशंस क्या होता है, क्योंकि कुछ लोग को पता नहीं चलता है कि यहाँ से कहाँ से एंट्री लेना होता है, कहाँ से एग्जिट होना होता है। जैसे कि आप जूली से अगर आएगा ना तो यहाँ से आप इस तरफ से जा सकते हैं एसपी ऑफिस, और यहाँ से गंगा मार्केट से आप यहाँ से गंगा मार्केट होके आपको अगर वहाँ बैंक तिनाली जाना है तो आप वहाँ से ऐसे करके डीएसपी सर वो भी बना दिया उस तरफ से निकलने के लिए ना, अच्छा से मतलब गाइडलाइन कर दिया। और यहाँ से आप 2 व्हीलर के लिए तो यहाँ से वो है 2 व्हीलर के लिए यहाँ से आप जा सकते हैं, 4 व्हीलर नो एंट्री है इस तरफ। अगर कोई 4 व्हीलर्स इसका जो वायलेशंस करता है तो आप लोग किस तरह से उसको पेनल्टी चार्ज करता है और किस तरह से पता चलता है, कैसे पकड़ता है, उसका थोड़ा चीज़ को बता दीजिए। हाँ, वो आगे वाला है, हमसे अगर छूट गया, अगर बाई मिस्टेक अगर हमको दिखाई नहीं दिया या हम वॉशरूम चला गया तो आगे वाला लोग पकड़ता है, वहाँ पेनल्टी काटता है ना। पेनल्टी किस तरह से आप लोग काटता है ऐसे ट्रैफिक पुलिस होने के नाते, किस तरह का पेनल्टी? नो एंट्री का मतलब पैसा या कुछ? हाँ, 2000 रुपये चालान लेता है नो एंट्री का। मेंटेन करना है, और यहाँ का आपका कुछ गाड़ी चलाने वाला लोग भी मेंटेन करना है कि ये जबरा क्रॉस है, यहाँ पे स्लोली जाना है, आदमी को पार करने देना है, ठीक है। हम लोग को ड्यूटी जबरा क्रॉस में बोल के तो नहीं दे, पॉइंट में डाला गया है, लेकिन हम लोग कभी कभी देखता है जब आदमी क्रॉस कर रहा होता है तब रुका देता है। लेकिन ये चीज़ हम लोग हमेशा कैसे कर पाएगा? हमको दूसरा गाड़ी को भी रुका के देखना है, ठीक है, आदमी को भी रुका के देखना है, वो तो हम एक साथ 2 काम नहीं कर पाएगा। तो आदमी का मेंटेलिटी भी चेंज होना है यहाँ पे, मतलब कैपिटल में वो लोग भी सोचना है ये जबरा क्रॉस है तो जो गाड़ी आ रहा है ड्राइवर चला के हाँ यहाँ से आदमी क्रॉस करेगा तो थोड़ा देर रुक के आदमी को क्रॉस करने दे के, तो वो ऐसा होने से ऑटोमेटिकली मतलब हम लोग ड्यूटी नहीं करने से भी आपका
ऑटोमेटिकली वो चालू हो जाता है। आप यहाँ में हम लोग को भले ही ड्यूटी दिया गया है ना, लेकिन एक्चुअली में अच्छा से आदमी का मेंटेलिटी अच्छा होने से हम लोग ड्यूटी इतना भी करना जरूरी नहीं है मेरा ख्याल से, क्योंकि हर चीज़ आप जो मेंटली जैसे कि हाँ यह जगह में यू टर्न है बोल के आप स्लोली जाएगा तो आराम से यू टर्न कर पाएगा, वही है। और सर ये हम एक चीज़ ये भी देखा गया कि अरुणाचल प्रदेश में खास करके ईटानगर में ये हेलमेट और पोल्यूशन का बहुत अच्छा चेकिंग होता है, सीरियसली चेकिंग होता है। उसी तरह जो जेब्रा क्रॉसिंग्स होता है, जो ट्रैफिक कंजेशंस होता है, जो रूल वायलेशन करता है, उन लोग को कार्रवाई उसी तरह से क्यों नहीं करते? सिर्फ हेलमेट और पोल्यूशन पे ही क्यों टिका रहता है ईटानगर के ट्रैफिक पुलिस? आप इस पर क्या कहना है? ये आपका अच्छा सवाल है, लेकिन मेरा ख्याल से अभी तक इसका कार्रवाई शायद पब्लिक अवेयरनेस नहीं है, इसके लिए इतना नहीं कर रहा। आपका हेलमेट ट्रिपल कैरी जो आप बोल रहे पोल्यूशन उसको अच्छा से कर रहा है वो भी सही है, लेकिन आपका सही आप क्वेश्चन क्या है, ये भी करना ज़रूरी है। जेब्रा क्रॉस में जो वायलेशन करता है उसको भी टिक है, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं कि शायद ऑथोरिटी हाई ऑथोरिटी लोग इसको आकर देखना चाहिए मेरे ख्याल से। हम लोग को तो क्या है, हमको तो ड्यूटी देता है पॉइंट में। जेब्रा क्रॉस का भी अभी एक्चुअली में बोलने से हम लोग को इतना ये नहीं किया कि आप वहाँ पे आदमी को क्रॉस कराओ। जेब्रा क्रॉस तो बना के रख दिया, ठीक है, हमको तो ड्यूटी करना है, हमको गाड़ी नो एंट्री आना है, उसको देखना है। जो गाड़ी क्रॉस कर रहा है जैसे कि आपका ये पॉइंट से वहाँ जाना है, उसको हमको रुका के क्रॉस करने देना है। आप जो क्वेश्चन क्या है ठीक किया है, लेकिन हमको एक्चुअली में अभी एक्चुअली उसका नॉलेज नहीं है कि जेब्रा क्रॉस का जो वायलेशन है उन लोगों को पेनल्टी किस टाइप से लेना चाहिए, लेकिन लेना ज़रूरी है। सर आपने भी दूसरा स्टेट में जैसे कि शिलोंग वगैरह में देखा होगा, वहाँ पर काफ़ी जगहों पर हर जगह ट्रैफिक पुलिस तैनात रहता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में इतना ट्रैफिक पुलिस का कमी क्यों है सर? ट्रैफिक पुलिस की कमी तो अभी हम कैसे बोल सकें, जहाँ जहाँ पॉइंट है यहाँ पे तो हर जगह में शायद ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस दिया गया है। तो आपको कमी लग रहा है तो आपको हम किस तरह से बताएगा? आप मतलब आप कमी लग रहा है तो आप कौन सा पॉइंट पे कमी लग रहा है आप ये बता के देखिए। मुझे जैसे कि यहाँ से आप जाएंगे तो जहाँ पर स्टेट लाइब्रेरी होता है वहाँ पर कभी कभार देखने को मिलता है, और ड्यूटी कर रहा है तो अच्छे से करना चाहिए मेरा हिसाब से। तो हर एक जंक्शन में ट्रैफिक पुलिस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है। मेरा कमी कहने का मतलब वही है। और लास्टली साथ ही साथ इसको जवाब देने के साथ साथ आप पब्लिक को भी एक आपका तरफ से एक अवेयरनेस दीजिए कि किस तरह से आपको रूल को फॉलो अप करना है। अच्छा ठीक है, तो आप बोला है कि पॉइंट में जंक्शन में दिया गया है, कभी कभी आदमी दिखाई नहीं देता है, उसका वजह से आप थोड़ा कमी बोल रहे हैं। एक्चुअली में हर जंक्शन में आपका ट्रैफिक का ये बंदा तो ये करके रखा है, तैनात करके रखा है, हर जगह में है। हाँ, कोई जगह में आप जो बोला कभी कभी दिखाई नहीं देता है, वो शायद ड्यूटी आया होगा थोड़ा, शायद कहीं और में सिंगल होता है तो थोड़ा कभी कभी एक अकेला ड्यूटी पर्सन भी तो अकेला ड्यूटी ये पे दिखाई नहीं पाएगा ना। आप दो अगर कोई जगह में दो देता है तो एक रेस्ट करता है, एक को दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद उसको तो हम वही बोलेगा इतना में रख देगा। उसके बाद आप पब्लिक को हम वही अवेयरनेस करेगा। देखो पब्लिक अगर खुद ब खुद आपका मेंटेलिटी ठीक होगा, जैसे कि आप देखो कोई जगह आपको यहाँ से यही पॉइंट देखो यू टर्न आना है, ठीक है, यू टर्न आना है तो आपको वहाँ से माइंड करके आना पड़ेगा। हमको ये जगह से राइट यू टर्न लेना है तो ये पोर्शन को छोड़ के अब वो पोर्शन जाना पड़ेगा। तब क्या होता है कि आगे जाने वाला को अब डिस्टर्ब नहीं होगा। आप जैसे कि यहाँ से आएगा यहाँ यू टर्न मारेगा तो आप दूसरा जाने वालों को भी डिस्टर्ब करता है ना। तो वही पब्लिक को बोलेगा। आप लोग का मेंटेलिटी मतलब आप लोग खुद से सोचिए कि ये जगह पे जेब्रा क्रॉसिंग है तो यहाँ आदमी क्रॉस करेगा तो हमको गाड़ी स्लो करना है, और ये जगह से हमको यू टर्न लेना है तो आगे से सोच के वो वाला लेन को पकड़ के यू टर्न करना है, बस वही बोलेगा। अच्छा उसके बारे में तो अभी बताएगा तो हाँ, वो जो अभी हम भी देखा है JN के पॉइंट वाला आपका ये जो, लेकिन हम ड्यूटी आज ही ज्वाइन किए एक्चुअली में, तो उसका बारे में अभी हमने, क्योंकि वो पहले तो चल रहा था, आज हम भी देखा ब्लिंग मूथ में है तो उसको क्या के लिए है। और पेनल्टी तो देखो आप यहाँ पे कितना को करने जाएगा कोई मानता नहीं है आपका। आप हो सकने से यहाँ पे आप लागू करना है चालान कोड ना, कोड चालान। तो ऐसे होने से मतलब आप बक के भी जो आपको CC फुटेज में आपका नंबर आ गया, आपका डायरेक्ट वहाँ पे घर पे आपका चालान पहुँच जाएगा। इस टाइप का आना, यहाँ तो इस टाइप का नहीं है, इसलिए CC कैमरा होने से भी आप कितना को भगाते रहेगा, शायद मेरा ख्याल से ऐसा होता होगा। लेकिन वो ब्लिंग मूथ आज क्यों है वो क्यों नहीं है हम पता नहीं, क्योंकि ड्यूटी हम अभी ज्वाइन किया है तो अभी ड्यूटी ज्वाइन करके जैसा अभी आया ही है हम ड्यूटी पॉइंट में। थैंक यू सो मच। सेक्रेटरीट से लेफ्ट साइड से अगर आते होंगे तो आप देखते होंगे यहाँ पर एक ट्रैफिक लाइट्स है। ये जो लाइट्स है कुछ दिन से चल रहा था, लेकिन अभी आप देखेंगे ये कुछ ऑरेंज कलर का लाइट जल रहा है जो ब्लिंकिंग कर रहा है। इसका मतलब जो होता है कि आपको धीरे धीरे करके यहाँ से रोड क्रॉस करना होता है, ताकि यहाँ पर जंक्शंस है 4 जंक्शंस, ये यहाँ से जो पेडेस्ट्रियन यानी कि जेब्रा क्रॉसिंग करते हैं उनको दुर्घटना घटने से बच सकता है। इसका कारण से ये जो
अभी ब्लिंकिंग लगाया हुआ है। सिस्टम से अगर कहा जाए तो ये जो है, जब लाल कलर का बत्ती जलता है, इसका मतलब जो होता है कि आपको यहाँ पर 1 मिनट तक रुकना होता है। अगर ये हरा कलर का अगर बत्ती जलता है तो आपको जाना होता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा भी देखा गया कि यहाँ पर बहुत लोग जंपिंग करते हैं। तो यहाँ पर आप कैमरा पर्सन से मैं कहूँगा, यहाँ पर आप देखेंगे जो वहाँ पर एक फ़ाइन लिखा हुआ है, अगर कोई जंपिंग करता है तो उनको 1000 से लेकर 5000 तक का जुर्माना लग सकता है। तो दर्शकों, यहाँ पर अभी इसका कोई काम नहीं हो रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा गाड़ी जा रहे हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर भी हिसाब से कहा जाए तो, सिस्टम से कहा जाए तो यहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस रहना चाहिए। और कुछ जगह आप जैसे कि मेरा बैकग्राउंड में देख रहा होगा कि कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है। और मैंने 2 ट्रैफिक पुलिस से भी बात किया, उनका कहना है कि काम सब कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ काम कोई ड्यूटीज़ पे मौजूद कोई देखने को नहीं मिल रहा है। दर्शकों, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जब कोई VIPs बाहर से आते हैं तो आपको काफ़ी ट्रैफिक पुलिस पूरा स्ट्रिक्टली देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा जब कोई VIPs नहीं आता है, यहाँ पर कोई आपको ट्रैफिक स्ट्रिक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और दर्शकों, आप अरुणाचल प्रदेश में और भी देखा होगा कि जब हेलमेट का चेकिंग, इसके बाद में पोल्यूशन का चेकिंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप हेलमेट और पोल्यूशन इन सब चीज़ पे इतना सीरियसली काम करते हैं, उतना ही आपको जो ट्रैफिक का रूल एंड रेगुलेशंस काफ़ी सारा होते हैं, उन पर भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि अरुणाचल प्रदेश जो है बदल सके। और यहाँ के जो लोगों के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस के बॉन्डिंग भी अच्छा रहे, और साथ ही साथ ये एक सिस्टमेटिक वे में टाउन जो है स्मूथली चले। दर्शकों, यहाँ पर मैं कुछ पब्लिक्स को कह रहा हूँ, हालांकि बहुत सारा पब्लिक्स इन सब चीज़ से बहुत ही ज़्यादा अवेयर है। कुछ पब्लिक्स जो ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते, मैं उन पर कह रहा हूँ।